देखिए चाचा, सूत्र का पाठ इस रूप में किया गया कि लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भये सठ द्रव्यन सौ मानो। कि यह लोक अलोक माही, अलोक के बीच में स्थिर है, निराधार स्वाप्रतिष्ठित है। किस प्रारूप में है? तो पुरुष रूप कर कटी भये, पुरुष रूप कर कटी भये सठ द्रव्यन सौ मानो। की पुरुषाकार, ऐसा पुरुष आकार जिनके कर कटी पर हैं, ऐसे आकार के रूप में यह लोक स्वाप्रतिष्ठित है। और क्या है? सठ द्रव्यन सौ मानो। की 6 द्रव्य के अधिष्ठान के रूप में है ये। महाराज साहब फिर आगे सूत्र बढ़ाते हुए कहते हैं कि षठ द्रव्याणी, कि लोक में 6 क्या हैं? द्रव्य हैं। षठ द्रव्याणी। महाराज साहब ने जैसे ही कहा तो उन्होंने कहा संसार मध्य बहु जीव रासो। 6 द्रव्य हैं तो उसमें एक द्रव्य है संसार मध्य बहु जीव रासों, की बहुत सी जीव राशियां हैं। जब जैसे ही बहुत सी दीव राशियां हैं, जीव राशियां हैं, मुनि महाराज साहब ने कहा, तो साथ ही उन्होंने कह दिया मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि जब बहुत सी जीव राशियां हैं तो सभी की मतियां जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं कि जब बहुत सी जीव राशियां और अलग अलग मतियों की हैं, तो जब मैं कैटेगराइज करूंगा सारी मतियों के लिए, तो मैं 2 तरह की ही बुद्धियां, 2 तरह की मति मैं भी देख पाता हूं मोटे तौर पे, और आप भी देख पाते हैं। एक है आवेग की और दूसरी है संवेग की। आवेगी मनुष्य और संवेगी मनुष्य, आवेगी मुनि और संवेगी मुनि, आवेशी प्राणी और संवेशी प्राणी। चाचा, वेग का मतलब होता है तीव्रता, आवेग का मतलब अति तीव्रता। ठीक, आवेग और संवेग, सम का मतलब होता है बराबर, निरंतर, संतुलित। समवेग, जहां पर तीव्रता है, वेग तो है लेकिन कैसा है? संतुलित वेग है। धर्मेंद्र भैया, प्रवाह रक्त का प्रवाह तो है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तो है मां। आवेग हो जावे तो गए, और समवेग है तो हाँ, क्यों? हमारे पिताजी कैसे हैं? हाँ, अब नॉर्मल हैं। समवेग है, अब समान वेग है मां। ठीक है कि नहीं है? अब समान वेग है, तो जो आवेगी मनुष्य हैं, अस्थिर मनुष्य हैं, नदियां बेई आदरणीय होती हैं जो तटों की मर्यादा में बहती हैं। मां बे अनादरणीय, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। बिहार में कोसी नदी है, क्योंकि हर बारिश में वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन, जिसे हम किनारे कहते हैं, वह है
तीर्थ भी किनारे कोई कहते हैं, तट भी किनारे कोई कहते हैं, कूल भी किनारे ही को रहते हैं, कि जो अपनी मर्यादा को तोड़ के बहने लगे वो लाती है बाढ़। क्या चाचा? अपनी मर्यादा को तोड़ के जो बहे बुलाएगा बाढ़। मैंने एक शेर लिखा हुआ था, नई दौलत ने भरम खूब किए। नहीं मां, नई दौलत जिनके पास आ जाती है वे अलग से दिख जाते हैं कि जिन नए पैसा वाले होंगे। नई दौलत ने भरम खूब किए, तुम बच्चों को कई नोट पुराने देना। तुम बच्चों को कई नोट पुराने देना। अब देखो खैरे चाचा समझाओ। अरे पुराने नोट का मतलब है कि उन्हें बताना कि मूल्य कैसे होते हैं। पुराने, नई दौलत ने भरम खूब की, नया पैसा, नए नोट। शादी में कौन से नोट उड़ाते हो बताओ जरा, इन्होंने खूब उड़ाए होंगे। चाचा, बैंक वाला कह दे बाबूजी महाराज साहब 20-20 की गड्डी है, अब तो आते ही नहीं है, 50 की गड्डी है नए वाले की और 200 की गड्डी है पुराने वाले की। तो आप कहोगे सुनो नए वाले की दे दो, भले ही 50 की सही। नई में चमक होती है, मद दिखता है। पुराने में उन्हें पता होगा कि यहां पर ये जो तुम्हारे पास ही पहली बार नहीं आए हैं। नए नोट का मतलब है पहली बार मेरे पास आया। पुराने नोट भैया इनमें सैकड़ों लोगों के पसीने लगे हैं, इतने आवेगी मत बनो। क्या इतने इसका संवेग हो गया है, पहले भी इनका बंटवारा हो चुका है कई लोगों में। कितने हाथ के खून लगे हैं और कितने पसीने की बदबू लगी है। तो मां एक आवेगी है और एक संवेगी है, जहां पर वेग समान हो, संतुलन हो बे, और जहां पर आवेग हो बे, असंतुलन हो बे। ठीक है, तो आवेग वाले को आवेश होता है और संवेग वाले को संवेश होता है। वेश मतलब होता है चाल, वेश का मतलब होता है आपका घर, चाल चलन, घर। तो समवेश, समान वेश है उनके। तो अब ये कैसे हैं मुनि महाराज जी, कैसे हैं? समवेशी है, एक ही वेश है इनका। देश कोई भी होवे, लेकिन मां वेश, तो वेश मतलब वेशभूषा। समवेग है इसलिए सम वेश है, और हमारे आवेग है इसलिए आवेश है। नए नए वेश आते रहते हैं। तो जो संवेगी हैं उनके लिए महाराज साहब लिखते हैं एशाम न विद्या। जिसके पास वेग होगा तो मर्यादा नहीं होगी किसी भी तरह की। एशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। आदमी को पशु होने में आवेग की स्थिति में एक समय नहीं लगता। जिन बच्चों को पाने के लिए सैकड़ों मन्नतें मांगी थी, उन बच्चों को हानि पहुंचाने में आवेग में एक समय नहीं लगता। जिस पत्नी लड़की के पीछे पड़े दे तुम मिल जाओगे तो स्वर्ग हो जाएगा घर,
वो कह रहे हैं तुम्हें आती हो तो नरक बन जाता है। चाचा, जिसको देख के भागते थे अब उसको भाग के देख रहे हो। पहले जिसको देख के भागते थे अब उसको भाग के ही देख के ही भाग रहे हैं भैया। अब समझ लो, सब पता है आपको। वे घर आते हैं तो पहले ही कह देते मना कर देना, है ही नहीं हम। पुत्र भी इतने अबोध हैं कि पापा कह रहे हैं कि हम घर में ही नहीं हैं। ठीक है, तो चाचा देखिए महाराज साहब, तो मां ये हो गए आवेगी। आज हम सूत्र क्या पाठ करेंगे? सूत्र पाठ है शराग संयम संयमा 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 संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। तो आज की जो बात है वो है संवेगी की, आवेगी की नहीं। पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक तो होते हैं आवेगी। भरत आव्रती थे इसलिए आवेग में आ गए, व्रती होते तो संवेग में ही रहते। महाराज साहब एक सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? संवेगियों के लिए यथा 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 समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति, जैसे ही जैसे सम प्लस आयात, सम आयात, जैसे जैसे मां समता का आयात होता है वैसे वैसे न रोचनते विषय सुलभा अपि, सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं। जब सुलभ भी विषय नहीं रुचते हैं तो बनेगा संयम की भूमिका, सराग संयम, रुचते नहीं हैं। फिर इस तरह के भाव में जहां पर वस्तु तो है लेकिन वस्तु का होना परिग्रह रूप नहीं है, संग्रह रूप है। एक सज्जन एक मुनि महाराज से पूछते हैं, मैं गांव में गए थे, अजैनों का गांव था, जैन तो एक परिवार ही था। तो महाराज से पूछ रहे हैं एक सज्जन, वो कह रहे हैं महाराज जी तुम्हारी पिछी कोई उठा नहीं ले जाता है। तो महाराज कह रहे हैं सुनो, जो ले जाएगा वो लेगा, करेगा क्या? तो पिछी कोई ले भी जाएगा तो लेने के अतिरिक्त करेगा क्या? और अगर बिना वस्त्रों के जो ले ले तो लोग उसे लेने ना दें। तो समस्या मेरी नहीं है कि वो ले गया, समस्या उसकी है कि वो क्यों ले गया। लोग कहेंगे भैया, क्योंकि पिछी के साथ में, मोर पंख के साथ में अगर कोई दिख जाए तो अवधूत ही मानते हैं उसे, महात्मा ही मानते कि नहीं मानते? किसी भी पुजारी टाइप, सज्जन टाइप आदमी मानते हैं। तो मां जैसे जैसे यथा, और यथा यथा ना दो गाथा एक साथ कह रहा है कि यथा यथा ना रोचनते, जैसे जैसे समता बढ़ती है तो सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं। दूसरी गाथा है मां, जैसे जैसे सुलभ विषय नहीं रुचते हैं वैसे वैसे समता बढ़ती है। तो समवेगी, और ऐसा जो संवेग भाव है मां, अब समान बह रहा हूं। सूत्र क्या पाठ किया हमने? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। संवेग है अब ना, अब
प्रशंसाएं स्पर्श करती हैं और ना निंदाएं ही छू पाती हैं। अभी चाचा के गाल लाल करने होवे तो दो ऐसे वचन कह दो। अब आप पूछो कि चाचा ही के कह रहे, क्योंकि जय सबसे गोरे हैं इधर, इनके अलग से दिख जाएंगे कि हाँ अब लाल हो गए हैं। इधर धरे हैं सांवले, तो सांवले में लालपन बढ़ेगा तो वो कहेंगे क्यों, किसने कूटा है। तो चाचा जो मां संवेग भाव है उससे ही, क्योंकि संवेग भाव, संवेग आस्तिक्य, वैराग्य और अनुकंपा, प्रशम संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन के बुनियादी गुणों में रखा हुआ है। और जैसे ही संवेग बढ़ता है तो देव आयु के आश्रव के कारण शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे अगला सूत्र है सम्यक्त्वम चा। देवायु के आश्रव के कारण कितने हैं? तुम्हारा सब लिख रहे हैं सराग संयम। सराग मुनि के चरित्र के रूप में जो संयम है वो सराग संयम, और संयम असंयम पंचम गुण स्थान वृत्ति भाव, और अकाम निर्जरा, बलात् जो निर्जरा की अनैच्छिक निर्जरा जो होती है वह, और बाल तप, बाल तप मिथ्या दृष्टियों की जो तप हैं, बालकों के जो तप हैं, रूठते हुए बालक भी रोटी छोड़ देते हैं। निर्जरा तो हो ही गई उनकी। अरे अकाम बनी ना, नहीं खाना हमें तुम्हारी रोटी, और दिखाएंगे भी ऐसा कि हमें बुरा नहीं लग रहा है। और अगला सूत्र है सम्यक्त्वम चा, कि सम्यक तो भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो ये संवेग वाले की स्थिति है। आवेग वाले की स्थिति में सुनो, एक जंगल में जानवर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो शेर ने नियम निकाला कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके बच्चे कम किए जाएंगे। अब मेमनों की समस्या हो गई तो शेर आए, कहने लगे कितने बच्चे हैं? जी 6 बच्चे हैं। तो हम दो, हमारे दो की नीति कम करनी है, तो वे 4 उठा ले गए और अपना भोजन बना लिया। अब सबके ही उठने लगे धीरे धीरे, तो माता पिताओं ने मीटिंग की कि ये नियम तो ठीक नहीं है। तो हुआ ये कि जो माता पिता मीटिंग करने गए थे वे कभी लौट के ही नहीं आए। अब इधर जिनके 2-2 बच्चे बच गए हैं तो वे शेर के पास गुहार लगाने जाते हैं कि भैया हमारे माता पिता कब लौट के आएंगे। तो जो जो बच्चे गुहार लगाने गए वे भी लौट के ही नहीं आते हैं। अब और धीरे धीरे पता हुआ कि स्थिति जो संवेग की समान स्तरीय थी वो असमानता बढ़ने लगी। तो जिनके आवेग हैं वो तो इस ढंग से ही जीते हैं मां, कि दूसरे को किसी भी ढंग से हो वो नुकसान पहुंच जावे। हम भी जब अपने मर्यादा आवेग में ही मर्यादा खोई है हम सभी लोगों ने। यश खोया, प्रतिष्ठा खोई, मान सम्मान खोया कब मां? जब आप आवेग में आ गए। रिश्ते भी खोए, धन संपत्ति भी खोई, स्वास्थ्य भी अपना खोया कब? जब आप आवेग में, आवेग मतलब अति में आ गए। और महाराज साहब नीति कहती है अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति वर्जनीय है और संवेग आदरणीय है। तो सभी लोग संवेगी बने, आवेगी ना बने।
बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।